ध्यान से आज के वचन को सुनना और नोट करना। सबसे पहले अपनी बाइबल को लीजिए, उसे खोलिए। पहला कुरिन्थिया उसका दूसरा चैप्टर, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 11 और 12 को पढ़िए। पहला कुरिन्थिया उसका दूसरा अध्याय या उसका दूसरा अध्याय उसकी 11 और 12 बोल चुके हैं, तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पहला कुरिन्थिया चैप्टर 2 वर्स 11 और 12 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया चैप्टर 2 वर्स 11 और 12। ठीक है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मैं 12 को दोबारा पढ़ूंगा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, पर वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो आज का वचन जो है हमारा, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, आत्माओं को परखना, आत्माओं की परख करना। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे हम टीम मेंबर हैं, चाहे बिलीवर हैं, चाहे ऑनलाइन है, यहां पर हैं। क्योंकि बहुत से लोग धोखा, कल आपने वचन को सुना कि हमें इंसानों को पहचानना है कि कौन परमेश्वर की ओर से है, चाहे वो हमें दुश्मनी क्यों ना लगे, चाहे उस टाइम वो हमें ऐसा हमारा नुकसान करने वाला बंदा ही क्यों ना लगे, पर एंड में परमेश्वर हमारे लिए उसे डिवाइन हेल्पर के रूप में बदल सकता है। आपने सुना कल कैसे शाऊल जो कलीसिया को मारने वाला था, परमेश्वर ने उसे कलीसियाओं को स्थापित करने वाला बना। अगर चेले उससे विरोध करते कि नहीं ये तो हमें मारने वाला है, चलो इकट्ठे होकर इसे पत्थर मार के मार देते हैं, कोई मौका मिल जाता उनको, पर वो उनका असल में उनकी हेल्प कर रहा था। वो सिर्फ यरूशलेम में प्रचार कर रहे थे और परमेश्वर ये चाहता था कि वो दूसरे नगरों में, देशों में भी जाएं, पर वो निकल नहीं रहे थे वहां से। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया विरोध, इंसान को उन्हें बाहर निकालने के लिए। जैसे उन्हें जेल में बंद करना, मारना शुरू किया और सब लोग भाग गए। जहां जहां परमेश्वर ने नाम लिया था कि तुम मेरे गवाह होगे, पहले यरूशलेम के बाद यहूदिया और सामरिया में जाओगे, तो सब लोग वहीं पे जाके प्रचार करना शुरू कर दिया। और उसके बाद दूसरे शहर, तीसरे शहर, और फिर नगर नगर, गांव गांव, और इंडिया में भी पहुंचे। और इसीलिए आज हम बचाए गए। हालेलुया। थॉमस इंडिया पहुंचा परमेश्वर का सुसमाचार लेके, और आज इंडिया में कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कितना बड़ा प्रचार उसका किस तरह पे। तो ये शुरुआत कहां से हुई? जब यरूशलेम में उन पर प्रॉब्लम आई, उन्हें परसिक्यूट करना शुरू किया शाऊल ने, और वो भाग गए वहां से। और आज उससे अगले लेवल में हमें जो एक गिफ्ट है, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, परख का आत्मा, कि हमें आत्माओं को परखना है। वो आत्मा इंसान के अंदर से भी काम कर सकती है, डायरेक्ट अटैक कर सकती है आपके ऊपर, कहीं से भी। कौन सी आत्मा कहां पे काम करती है, कौन सा आत्मा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा ताकि आप समझें 11 और 12 को। इसमें लिखा, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन
बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। कि जैसे एक इंसान को बाइबल कहती है सबसे ज्यादा, कई बार बंदा सोचता है कि नहीं मेरी वाइफ के सामने सब कुछ ओपन है, वो मेरा मोबाइल भी चेक कर लेती है, सब कुछ है, और वो तुम्हारा दिल नहीं पढ़ सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में हैं, चाहे वो स्कूल भी हैं, बड़े भी हो गए, नहीं वो हमारी आज्ञाकारी करते हैं, हर बात हमें बताते हैं, पर नहीं, ये सच नहीं। उनके दिल को, उनके अंदर कोई नहीं जानता। केवल जो आत्मा, इंसान का आत्मा इंसान के अंदर है, सबसे ज्यादा वही जानता है। आप पाप छुपा सकते हैं, आप बंद कमरे में पाप कर सकते हैं, आप कहीं भी छुप के पाप कर सकते हैं, पर आपकी आत्मा, आपका विवेक जानता है कि आपने पाप किया है। पर अगर वो विवेक जीवित है, वो आपको दोष देगा बार बार कि तूने पाप किया है। चाहे तुम्हारी पत्नी के सामने तुम भले हो, चाहे तुम्हारे माँ बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने तुम्हें वो लगे कि ये बंदा धर्मी है। जैसे आपने पिछले संडे सुना कि जो एली याजक के बेटे थे, वो क्या थे? वो लोगों के सामने क्या थे? वो याजक थे, वो प्रीस्ट थे, भवन में सेवा करने वाले थे। पर परमेश्वर के आत्मा ने, उन्हें भी पता था हम पाप कर रहे हैं, हम तंबुओं में लड़कियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, और परमेश्वर को भी पता था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नेग्लेक्ट किया कि ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं, अगर जानते होते तो पाप में ना गिरते। इसीलिए आज का वचन ये कहता है कि मनुष्य को भी कोई ज्यादा नहीं जानता, सिर्फ जो आत्मा उसमें बसी है वही मनुष्य को सबसे ज्यादा जानती है। ये तो हुई हमारी इंटरनल बात कि हमें सबसे ज्यादा कौन जानता है, वो है हमारा आत्मा, जो हमें परमेश्वर ने दिया। जब सांस फूका तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया, हम एक इंसान जो पुतला था वो जीवित प्राणी बन गया। अब अगर हमें उससे नेक्स्ट लेवल पे दूसरों की आत्मा को परखना है कि जो बंदा मेरे सामने खड़ा है ये परमेश्वर की ओर से है, ये जो बीमारी आई है क्या ये प्रभु की इच्छा है कि मैं प्रार्थना करके आगे बढ़ूं कि मुझे गिराने के लिए, ये जो नया बंदा मेरे साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो बड़ा प्यार दिखा रहा है, क्या ये मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए है या फिर मेरे फायदे के लिए परमेश्वर ने इसे डिवाइन हेल्पर बना के मेरी जिंदगी में भेजा। और बहुत से लोग इस मामले में फेल हो जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, फिर पाप में गिर जाते हैं और एंड में कुछ नहीं बचता। फिर प्रभु को भी दोष देते हैं कि प्रभु तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी बंदा पाप में गिरे, नाश हो। इसीलिए उसने क्या लिखा बाइबल में, उसने हमें, पढ़ो 12 को दोबारा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पर वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। कैसे पता चलेगा कि प्रभु ने हमें ये बंदा दिया है? ये जॉब जहां पे मैं काम कर रहा हूं, जहां पे ज्यादा लोग पाप में गिरे हुए हैं, या यहाँ पे वचन को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, वचन के बाहर काम होता है, क्या ये जॉब परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है मेरी ओर? हाँ, सैलरी ज्यादा हो सकती है, पर क्या ये मुझे वचन में बना रहने देगी? क्या ये मुझे पाप में गिरने से बचाएगी ये जॉब? तो उसे उन बातों को कौन बताएगा? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया है, हमने संसार का नहीं। जब हम बैप्टाइज हो जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, हमारे अंदर इंसान का आत्मा तो पहले से होता है जब हम जन्म लेते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करना शुरू कर देता है। फिर वो बताता है कि क्या गलत है, क्या सही, कहां पे तूने जाना है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ जॉन, पहला यूहन्ना, पत्री यूहन्ना, पहला यूहन्ना, उसकी यूहन्ना की जो पत्री है लास्ट में, उसका 4था चैप्टर वर्स 1 को पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, उसकी पहली वर्स को सब जन खोलेंगे ताकि मैं वचन में आगे बढ़ूं। पहला यूहन्ना चैप्टर 4 उसकी 1 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। इंग्लिश में लिखा, बिलोवेड, डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट बट टेस्ट द स्पिरिट्स टू सी वेदर दे आर फ्रॉम गॉड, for many false prophets have gone out into the world। अब यहां पे
वचन ये नहीं कहता कि इंसानों को देखो, क्योंकि इंसान के अंदर से देखने में वो पास्टर लग सकता है, वो प्रॉफिट लग सकता है, जो कोई भी लग सकता है, क्योंकि वचन ये कहता है कि बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े हुए। इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल। तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें किसके वचन को, किसके वर्ड को फॉलो करना है, किसके नहीं करना है। और इसका सॉल्यूशन परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि कैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये जो बंदा प्रीच कर रहा है, कल रात ये कोई पाप करके आया है जो आज पुलपिट पे खड़ा है, या ये वाकई में सच्चा है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम खुद प्रेयरफुल होंगे, जब परमेश्वर की आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करने देंगे। अगर हमने खुद ही पाप करके आत्मा को निराश कर दिया है, वो कभी भी हमें गाइड नहीं करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमने संसार का नहीं परमेश्वर का आत्मा पाया, ताकि हम जाने कि कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, कौन सी नहीं है। और उसके लिए परमेश्वर ने सिर्फ इंसानों को नहीं, प्रभु ने कहा कि आत्माओं को परखो। इसमें लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है। कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। बात तुम्हें डील फायदे की लग रही होगी, पर एंड में तुम्हारा नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों को, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जब एक बंदा गरीब होता है, उसके कोई भी दोस्त नहीं होता, उसके रिश्तेदार भी। नीति वचन कहता है कि जब गरीब को उसके रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं और अमीर के दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। क्यों? उन्हें नजर आता है कि हमें यहाँ से फायदा मिलेगा। और अब परमेश्वर का वचन कहता है कि यू हैव टू डिसर्न, तुम्हें परखना होगा कि ये बंदा यार पहले तो मुझसे बात भी नहीं करता था, हमेशा मेरे विरोध में बात करता था, अब आके जफियां डाल रहा है, क्या 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 हुआ? क्या रियली ये पर हो सकता है वो बंदा बदल गया हो सकता है वो वाकई आपसे प्रेम करता हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे फायदा लेके आपको बेइज्जत करने के लिए आया हो, पुराना बदला लेने के लिए। पर कैसे परखेंगे? ऐसा हो सकता है कि दुष्ट आत्मा उस बंदे के द्वारा, शैतान उस बंदे के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में काम करना चाहता हो कि तुम जिस लेवल पे हो, पवित्रताई के कारण, परमेश्वर से वफादारी के कारण तुम इस लेवल पे पहुंचे हो, और वो तुम्हें भरमाए कि देख आप पुराने यार हैं, चलो घूम फिर के आने। अच्छा घूमने फिरने गए, अच्छा चलो क्लब चलते हैं थोड़ा, कोई बात नहीं, एक रात में क्या होता, अच्छा चले गए। और क्या हुआ? पवित्रताई खराब हुई। अब पवित्रताई का उस टाइम तो पता नहीं चलेगा, पर जब लेवल गिरेगा, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, फैमिली का, हर चीज का लेवल जब गिरेगा, तब पता चलेगा कि हाँ ये मैंने गलती की। पर अगर हम पहले ही परखेंगे कि ये बंदा या ये चीज या ये डील मेरे सामने है, क्या ये परमेश्वर की ओर से है कि ये दुश्मन की ओर से है, तो अगर हम डिसर्न कर लेंगे तो हम कभी भी उस चीज में ना गिरेंगे, हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां जाके हम गिर जाएंगे। क्योंकि आत्माओं की परख एक वरदान है, ये वरदान है। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट एक वरदान है। मेरे रूम में जो परमेश्वर के आत्मा के वरदानों का बोर्ड लगा है, उसमें तीसरा नंबर इसका है। पहला बुद्धि का, दूसरा समझ की बातों का, तीसरा डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। उसके बाद फिर आता है चमत्कार करने का, मिरेकल करने का, हीलिंग का, फिर प्रोफेसी, फिर गैर भाषा का अर्थ बताना। 9 वरदान है, 9 में से एक जिसे किसी बुद्धिमान इंसान ने 3rd नंबर पे रखा कि डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। ऑफ कोर्स पहले तुम्हें बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, फिर तुम्हें आत्मा की परख करनी आए। परमेश्वर पहले बुद्धि देता है ताकि तुम वचनों को समझो, फिर जब आत्माओं की परख का वरदान। अब आप देखो कि ये एक वरदान है परमेश्वर की आत्मा की ओर से, और ये वरदान फ्री में नहीं आएगा अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है तो। इसके लिए जरूरी है कि पहले हम परमेश्वर की आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करने दें, क्योंकि वचन हमने वहीं से शुरू किया कि हमने संसार का नहीं, हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम जाने कि ये जो चीज हमारे सामने है, ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। इसीलिए अदरवाइज इंसान ने अगर जिंदा ही रहना हो, पैसा ही कमाना हो, रिश्तेदारियां निभानी हो, तो इंसान का आत्मा काफी है उसके लिए। काम करता है। जो लोग यीशु को नहीं जानते, क्या वो जीवित नहीं है? क्या वो बिजनेस नहीं करते? क्या वो पार्टियां नहीं करते? क्या वो हंसते नहीं है? सब कुछ मिलता है। पर परमेश्वर एक स्पेशल स्पिरिट, एक पवित्र आत्मा अपनी ओर से आपके अंदर डालता है, और वो वरदानों के साथ, पर
सभी वरदान एकदम से काम नहीं करते। जितना जितना आप अलाउ करेंगे परमेश्वर की आत्मा को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करना, उतने उतने वरदान चमकते जाएंगे। और शुरुआत मैंने आपको बताया पहले समझ के वरदान से होती है कि समझ। खैर वरदानों की बात आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप समझे ही नहीं कि परमेश्वर का आत्मा एक जेंटलमैन है जो मेरे साथ रहता है, अगर मैं पाप करूंगा वो दुखी हो जाएगा, वो शोकित हो जाएगा, तो फिर इस वरदान तक आप नहीं पहुंच पाएंगे कि आपको आत्माओं की परख का वरदान मिले। हालेलुया। आत्मा तो आपने पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा मिल गया, पर परख का वरदान तब आएगा जब आप आत्मा को काम करने देंगे। और जैसी आत्मा काम करता जाएगा आप परखते जाएंगे। क्योंकि मैं आपको अपनी लाइफ की टेस्टिमनीज हमेशा शेयर करता हूं। मैंने आपको बताया कि मैंने एक कोशिश की एक सर्टिफिकेट लेने की, और उसमें जो लेटर लिया मैंने, ऑफर लेटर अपने बॉस से, उसमें एक लाइन मैंने फेक लिखी थी कि ये बंदा मैकेनिकल काम भी नहीं करता, भी करता है, जबकि मैं सिर्फ ऑफिशियल काम करता था। सिर्फ मैंने वारंट ऑफ फिटनेस का सर्टिफिकेट लेने के लिए मैंने वो गलत लाइन लिखवाई, और सेम टाइम परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि ये गलत है तो फेल हो जाएगा। और मैं नहीं, ये शैतान रोकना चाहता है। कई बार हम ऐसा करते हैं, हमें परख नहीं है, अगर हम पूरी तरह से पवित्रता में नहीं है, तब हम नए थे, और एकदम से मुझे पता चला। और फिर मैं एक प्रीचिंग सुन रहा था, परमेश्वर के दास ने भी बोला इसी चीज के बारे में कि एक बंदे ने फेक डॉक्यूमेंट लगा के वीजा लगाने की कोशिश की और नहीं लगा, पर उन्होंने जब विदाउट उस डॉक्यूमेंट अप्लाई किया तो उनका वीजा लग गया। और मेरे लिए ये परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा था कि तुझे ये काम नहीं करना है। और मैंने नहीं, ये शैतान की ओर से, ये शैतान का आत्मा है, नहीं मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे मेरे दोस्त तो ऐसी सर्टिफिकेट ले गए, मैं भी लूंगा, आगे बढ़ूंगा। पर उसका रिजल्ट नेगेटिव आया। मैं जो जिंदगी में कभी किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ था, मैं फेल हो गया। और मेरा टीचर भी हैरान था, बोला तू कैसे फेल हो गया? मैं बोला पता नहीं। अच्छा दूसरी बार फिर $1000 भरा, फिर 1000 फीस भरी, फिर एग्जाम दिया, अच्छा फिर फेल हो गया। अब बंदा सोचता है यार मैं तो प्रभु के साथ भी हूँ, मैं वफादारी से चल रहा हूँ, मैं यीशु को भी मानता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ, पूरा प्रेयर करके जाना, यस प्रभु मुझे सफल बनाना, हर शैतान की युक्ति नाश हो, ऐसा हो वो हो। पर 2 बार फेल हुआ। जब मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके प्रेयर में, प्रभु बात क्या है मुझे बता, तो परमेश्वर ने एक ही बात बताई कि जो मैंने शुरू में बताया था, अब भी वही बात है, तू सफल नहीं हो। क्योंकि तुझे, हाँ लेकिन मैं इतना वादा करता हूं कि जो लेवल तू चाहता है, मैं तुझे बिना सर्टिफिकेट से उससे ऊपर का लेवल दे सकता हूं। अगर आज तू यहाँ पर है, तेरे पास कौन सी डिग्री है मैकेनिकल की, तेरे पास कौन सी चीजें हैं, कौन सा सर्टिफिकेट लेके तू यहाँ पे बैठा है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि प्रभु मेरे पास कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, पर मैं बेस्ट सैलरी ले रहा हूँ, बेस्ट पोजीशन पे हूँ। तो प्रभु कहता है मैं इससे भी बेस्ट तुझे दूंगा, तुझे सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि मैं सोच रहा था कि शैतान मुझे रोकना चाहता है, पर अगर हम अपनी ही गलती के कारण उसमें पड़े हैं, जितनी मर्जी फायर प्रेयर कर लो, जितनी मर्जी, जब तक आप फिर से घुटने टेक के प्रभु से मेल मिलाप नहीं करेंगे, गलती की माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हमारी अपनी गलतियों की ओर से आती हैं। अब ना तो ये दुष्ट आत्मा था कि मुझे रोक रहा था, अब ना परमेश्वर का आत्मा था कि मुझे परमेश्वर का आत्मा मुझे आवाज दे रहा था, पर गलती किसकी थी? मेरी खुद की। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्माओं को परखो किसकी ओर से, कि ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज थी और मैंने सुन के उसे फॉलो नहीं किया, और मैंने अपनी जिंदगी में नेगेटिव रिजल्ट को देखा 2 बार। जो कभी फेल नहीं हुआ था, 2 बार फेल हुआ, और सब लोग हैरान थे कि ये बंदा फेल कैसे हो गया। पर जब स्पिरिचुअल चीजें होती हैं तो उसका हल भी स्पिरिचुअली होता है। जितनी मर्जी स्टडी कर लो, जितनी मर्जी फायर प्रेयर कर, कुछ चीजें नहीं होगा अगर वो पाप के कारण या गलती के कारण या आत्मा की अनाज्ञाकारी करने के कारण आपके ऊपर चैलेंज आया है, तो उसका एक ही हल है, फिर से परमेश्वर के सामने घुटने टेक के मेल मिलाप करके कि प्रभु मुझे हल बता। तो परमेश्वर आपको हल बताएगा उस चीज का। फायर प्रेयर उसका हल नहीं, क्योंकि वो फायर प्रेयर का हल है अगर वो दुष्ट आत्मा तुम्हें रोकना चाहती है, अगर शैतान तुम्हारी रुकावट है, फायर प्रेयर करो, वो जाएगा। क्योंकि एक दूसरी भी टेस्टिमनी आपके साथ मैंने शेयर की थी। जब मैं काम पे इस नई जॉब पे मैंने शुरू किया 2 साल पहले, तो 1 साल 6 महीने पहले आई थिंक हमारे जनरल मैनेजर और एक को वर्कर का उसके साथ झगड़ा
एक हफ्ता चलता रहा, मैं उनको समझाता, मैंने 5 बजे काम फिनिश करके एक दिन एक के साथ बैठना, काउंसलिंग देनी, नहीं भाई ऐसा नहीं करो, अच्छा ठीक है ठीक है, अगले दिन दूसरे के साथ, अच्छा फिर ठीक है। और मैं आधा घंटा उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम बिना पे लिए टाइम स्पेंड करके आता रहा, समझाता रहा। जनरल मैनेजर को एडवाइस दे रहा हूँ, वो भी एडवाइस दे रहा है, अच्छा दूसरे बंदे को फिर झगड़ा कर रहे हैं अगले दिन, फिर कुछ नहीं हो रहा। एक हफ्ता बीता, मैंने सोचा बात क्या है। मैं जैसे ही घर में प्रार्थना में बैठा तो परमेश्वर ने कहा कि झगड़े की आत्मा के ऊपर फायर रिलीज करो। जैसे फायर रिलीज की, अगले दिन वो दोनों हंस के बात कर रहे थे। ये आत्माओं की परख का वरदान आपको जब मिलता है तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि क्या चीज तुम्हें कब कहां पे क्या रिलीज करना है, तुम्हें क्या करना है। अब सोचो, बंदा मैं वही हूं, एक रुकावट नहीं जा रही है फायर प्रेयर से, क्यों? क्योंकि वो गलती के कारण है, वो परमेश्वर की आत्मा की अनाज्ञाकारी करने के कारण है। दूसरी प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा की वजह से, झगड़े की आत्मा की वजह से, और फायर प्रेयर की, और वो चली गई। तो ये क्या है? परमेश्वर आपको वरदान देता है, परमेश्वर आपको परख का आत्मा देता है कि यहाँ पे तुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइट करनी है या चुप रहना है या क्या करना है। प्रभु आपको बताएगा हर चीजें। पर अगर हम इस लेवल पर, आज प्रॉब्लम क्या है, क्रिश्चियन बंदे सोचते हैं ठीक है ऐसी चर्च जाने हैं, हालेलुया आमीन बोलते हैं, दैट्स इट, सारा काम हो गया, प्रभु ब्लेस करता जा रहा है, ठीक है फाइनेंस भी आता जा रहा है। पर आपको नहीं पता, बाइबल कहती है, एक वचन को हम पढ़ेंगे, इफिसियों 6 उसकी 11 और 12, ये तो आपको रटा होना चाहिए। बुक ऑफ इफिसियंस पंजाबी दे विच ਉਹਦਾ 6 ਦਾ 11 और 12 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, इसमें लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मैं 12 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, फॉर वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, हम शरीर से नहीं लड़ते, बट अगेंस्ट द रूलर्स, अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द कॉस्मिक पावर्स ओवर द प्रेजेंट डार्कनेस, अगेंस्ट द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इविल इन द हेवनली प्लेसेस, जो आकाश में काम करती हैं, बाइबल कहती है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। अब मैं आपको क्या बताना चाहता था, एक बंदा आज ब्लेस्ड है, चर्च भी आ रहा है, प्रभु को मान रहा है, टाइथ भी दे रहा है, बिजनेस भी ब्लेस्ड है, खुद भी ब्लेस्ड है, पर बाइबल कहती है कि आने वाले दिन बुरे हैं, बहुत से थोड़े होंगे जो खड़े रह पाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज जो बिल्कुल आराम वाली जिंदगी जी रहे हैं, कोई सेवा की ओर ध्यान नहीं है, कोई आगे बढ़ने की ओर ध्यान नहीं है, वरदानों के बारे में सोचते भी नहीं है लोग कि हमें वरदान लेना है, जबकि परमेश्वर ने 9 वरदान, 9 फल पवित्र आत्मा के हैं, 9 वरदान हैं, एक की भी लालसा नहीं है। बाइबल तो कहती है कि बड़े से बड़े वरदानों की धुन में लगे रहो। तुम्हें एक मिल गया, दूसरा परमेश्वर से मांगो, प्रभु मुझे दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए। और 9 सिर्फ लिस्टेड हैं, उससे बड़े भी वरदान हैं, उससे ज्यादा वरदान है परमेश्वर, और लोग ले लेते हैं। पर कलीसिया सोने की वजह से, सिर्फ एक ल्यूकवार्म होने की वजह से, गुनगुनापन होने की वजह से कोई नहीं चाहता, नहीं भी बस ठीक है प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, बस ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ स्वर्ग जा रहे हैं। पर डोंट बी डिसीव्ड, बाइबल कहती है मूर्ख मत बनो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें विपत्ति आएगी तो तुम्हें फिर पता नहीं होगा क्या करना है। पर अगर आप वरदानों से भरे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तब मैं कच्चा था आत्मा की बात सुनने में, मुझे पता नहीं था क्या करूं, फिर तैयारी कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, 12 फीस भर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि नहीं परमेश्वर मुझे सफल करेगा, और मैं फेल हो गया, फिर फेल हो गया।
पर जब आवाज सुनी परमेश्वर की, आवाज उसने पहले भी दी थी कि काका गलती ना कर, पर फिर जब गलती करके फिर जब आवाज को सुना कि नहीं, तुझे ये मेल मिलाप करना होगा मेरे साथ, तुझे ये गलती मान के आगे बढ़ना होगा, पर मैं तेरे लेवल को जरूर ऊंचा करूंगा। और परमेश्वर करता क्या। और आज परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अपने हथियार बांध लो, क्योंकि ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हमारा मल्ल युद्ध, हमारी लड़ाई, हमारी रेसलिंग फ्लैश और ब्लड के साथ नहीं। एक बंदा अगर आपके सामने खड़ा है, अगर वो आपको मारने के लिए आया, उसके हाथ में नाइफ है, बंदूक है, आप चुप जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा नुकसान करेगा, या आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज उठाएंगे। पर एक दुष्ट आत्मा से आप कैसे लड़ेंगे अगर आपके पास आत्मिक शक्ति नहीं है? एक दुष्ट आत्मा को आप कैसे हराएंगे? क्योंकि बाइबल क्लियर करती है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं, पर उन आत्मिक शक्तियों के साथ है जो हवा में काम करती हैं। पढ़ो इसको दोबारा 12 को। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब क्या बिगाड़ दोगे? अगर आप दुष्ट आत्मा अगर 2 फुट भी ऊंचे काम कर रही है, आप क्या कर लोगे? कौन सा पत्थर मार लोगे? कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल फोर्स है, परमेश्वर का आत्मा है, आप वरदानों से भरे हुए हैं, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है, लोग चक्कर काट काट के अपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों डॉलर खर्च कर देते हैं डॉक्टर के साथ, जबकि प्रॉब्लम आत्मिक होती है। हाँ, अगर मेडिकल है, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि दवाई मत खाओ। मैं भी बहुत देर इस मूर्खता में रहा, पर परमेश्वर ने एक दिन रेवलेशन दी इन चीजों की, उसे मैं प्रीच भी करूंगा आपके साथ, कि परमेश्वर ने, अगर सोर्स परमेश्वर है, उसने रिसोर्सेज भी बनाए हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे यूज के लिए। उसको मैं अलग से प्रीच करूंगा आपको कि सोर्सेज और रिसोर्सेज क्या होते हैं। पर अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो हमारा लड़ाई है, वो अंधकार की जो शक्तियां हैं, जो दुष्ट आत्मा के साथ है, उससे हम कैसे निपटेंगे। अगर प्रॉब्लम, अगर मैं एक स्टोरी में हम जाएंगे, मैं आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो 2 शमूएल चैप्टर 15, 2 शमूएल उसका 15 और उसका 30 और 31 को हम पढ़ेंगे। 2 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 30 और 31। आपको मैं वही 2 चीजें बताऊंगा जो मैंने आपके साथ टेस्टिमनी शेयर की है। बाइबल क्या कहती है उस चीज के बारे में। बुक ऑफ 2 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 30 को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 2 शमूएल उसका 15 उसकी 30 आयत को पढ़ूंगा। इसमें लिखा, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके हुए रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। अब परमेश्वर का दास दाऊद, क्योंकि जो अपने एक पाप के कारण विपत्ति में पड़ गया, ये उसके बाद की बात है, जब उसने व्यभिचार किया, उसने पाप किया, परमेश्वर ने उसके लेवल को, मैंने आपको बताया कि जब दुष्ट आपकी जिंदगी में काम करता है, आपका लेवल सेम नहीं। आप सोचते हैं बस मैंने तो ठीक है इतना सा काम किया, पर सारी और से लेवल गिर जाता है। दाऊद राजा बन के आराम से लड़ाइयां जीत के छत पर टहल रहा था। उसके अंदर काम करने वाले बंदे थे, वो रिलैक्स जोन में थे। और क्या हुआ? आंखों की अभिलाषा जागी, अभिलाषा प्रेग्नेंट हुई, पाप को जन्म दिया। और पाप करके क्या हुआ? उससे परमेश्वर ने उसके लेवल से उसे गिरा दिया। वो भागा अपने खुद के बेटे से, उसके बेटे ने उसके विरुद्ध राजद्रोह किया कि मैं राजा बनूंगा, अपने बंदों को बरमा लिया अपनी ओर, और वो भाग रहा है। अभी वही स्टोरी के आगे है कि वो जैतून पहाड़ पर चढ़ रहा है, रो रहा है, अभी जंगल में फिर से नंगे पांव रो रहा है, और उसके साथी लोग जो
उसके साथ रहते थे, उसे नहीं छोड़ते थे हमेशा, तो वो उसके साथ साथ जा रहे हैं। उसका एक ग्रुप था, जो कह सकते हैं प्राइवेट लोग, तो वो उसके साथ जा रहे, सब रो रहे हैं। अब हुआ क्या, एक बंदे ने उसे आके बताया, वो कहता है कि अहीतोपेल जो नाम का जो बंदा है, वो अब तेरे दुश्मन, तेरे बेटा जो तेरा दुश्मन बन गया, उसके साथ जाके मिल गया है। अब दाऊद को एक चीज पता थी जो बाइबल में भी लिखी है। अगर मैं इसको, अब बाइबल में लिखी है कि अहीतोपेल की जो सम्मति, जो सलाह होती थी, वो ऐसी होती थी मानो जैसे परमेश्वर का वचन किसी ने पा लिया हो, कि जो परमेश्वर कहता है वो होगा ही होगा। ऐसी उसकी सम्मति थी। बाइबल कहती है कि अहीतोपेल एक सलाहकार था दाऊद का। वो असल में राजा का सलाहकार था, जो भी राजगद्दी पर बैठता था उसे सलाह देता था। वो कहता है कि अब राजा दाऊद गद्दी पर था, उसे सलाह देता था, और उसकी सलाह कभी फेल नहीं होती थी, कभी भी फेल नहीं होती थी। अब उसकी जगह पर उसका बेटा, चाहे उसका दुश्मन था, वो गद्दी पर बैठ गया, और लोगों ने बताया कि देख, वो सलाहकार अब उसके साथ जाके मिल गया है। तो अब इसने कुड़कुड़ाया नहीं कि यार इतना बंदा गद्दार निकलिया, इतना माड़ा ही बंदा निकलिया, मैं तो एवं इतने भरोसा रखा, हाय इतना ये वो ये हो जे। नो, ही सेड नथिंग। बाइबल कहती है उसने प्रार्थना की, उसने कहा, जो 31 में लिखा, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोही के साथ अहीतोपेल भी है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। इंग्लिश में लिखा, एंड डेविड सेड, ओ लॉर्ड, प्लीज टर्न द काउंसिल ऑफ अहीतोपेल इनटू फूलिशनेस। उसे फूलिश कर दे, क्योंकि उसे पता था कि जो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई है इसका रीजन स्पिरिचुअल। मैंने पाप किया, मैं गिर गया, मेरे ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हुआ। और उसने क्या किया, उसने कहा, प्रार्थना की, उसे पता था कि वो उस मामले में निर्दोष है। उसने कहा, परमेश्वर उसकी सम्मति को, उसकी सलाह को मूर्खता में बदल दे, कि आज तक जिसकी सलाह कभी भी फेल नहीं हुई, आज फेल हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप दुष्ट आत्माओं पर ओवरकम कर सकते हैं, कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप जीत सकते हैं और फिजिकली रिजल्ट उसका देख सकते हैं। अब हुआ क्या इस प्रार्थना के बाद, 16 की 20 को, 23 को और 17 की 5, 14 और 23 को पढ़ेंगे। मैं लगातार इन वचनों को पढ़ूंगा। 16 की 20 और 23 को पहले पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के आगे। 20 में लिखा, जब उसने प्रार्थना की, अब क्या हुआ, अबशालोम जो राजा की गद्दी पर बैठ गया था, उसने कहा, तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अब वो राजगद्दी पर बैठा है, वो कहता है, अच्छा बेस्ट सलाहकार लेके आओ, जो जिसकी सलाह ले लेके दाऊद यहाँ तक पहुंचा है। अब मुझे सलाह दो कि ये क्या करना चाहिए। उसने कहा, अहीतोपेल, अबशालोम ने कहा, अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सलाह दो, सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अब वो सलाह देने लगा उसे। और 23 में लिखा, उन दिनों में जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को, चाहे अबशालोम को, जो सम्मति देता था वह ऐसी ही होती थी। इंग्लिश में लिखा कि उसकी सलाह ऐसी थी जैसे कि someone consulted the word of God, किसी ने परमेश्वर से ही वचन पा लिया हो प्रार्थना में बैठ के, कि प्रभु मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, और उसे प्रभु ने वचन दिया, जा ये काम कर, तू सफल होगा। ऐसी सलाह एक बंदे की थी। पर हुआ क्या दाऊद की प्रार्थना के बाद, अब इसके बाद पढ़ेंगे 17 की 5, 14 और 23 को, क्योंकि पूरे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पर मैंने वर्सेस ताकि आपको समझ लगे। 5 में लिखा, 17 की 5 में, फिर अबशालोम ने कहा, अब उसकी सलाह ले ली एक बंदे की। अबशालोम ने कहा, एरेकी हुशे को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। अब इसका दिमाग घूम गया। एक बेस्ट सलाहकार, हाईएस्ट लेवल का, उसने सम्मति दे दी कि ऐसा ऐसा कर ले राजा, ऐसा ऐसा करना चाहिए। अगर तू दाऊद के खिलाफ जाना चाहता है, उसने पीछे लिखा हुआ है कि हाँ, अब वो गुस्से में होगा, तुम ऐसा कर तो ऐसे जीत जाएगा, उसे मार के रहेगा। पर इसका दिमाग घूमा। उसने कहा, एक सेकंड ओपिनियन लेता हूं। उसने कहा, अबशालोम ने कहा, एरेकी हुशे को भी बुला ला, कि जो वह कहेगा हम उसकी भी सुने। अब उसने अपनी सलाह दे दी, 5 से 14 के बीच में, जो आप पढ़ सकते हैं। और उसने सलाह दी। अब मैं 14 को पढ़ूंगा। इसमें लिखा, तब अबशालोम ने सब इजरायली पुरुषों से कहा, एरेकी हुशे की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। अब उसका दिमाग घूमा। उसने दूसरा बंदा बुलाया, बेस्ट सलाहकार की सम्मति ली,
फिर उसके बाद बोला नहीं नहीं नहीं, एक बंदा और लेके, जबकि तुझे बेस्ट सलाह मिल रही है, बेस्ट पर्सन तुझे सलाह दे रहा है, जिसकी सलाह ले लेके राजा दाऊद यहाँ तक पहुंच गया, अब तुझे वो मशवरा दे रहा है और तू फिर भी बोल रहा है कि नहीं, एक बंदे को और बुलाओ यार, इन्हों भी पूछो की कहता। और जब उसने बुलाया, उसने गलत सलाह दी, क्योंकि वो असल में दाऊद की ओर से बंदा था। जो ये बंदा सेकंड बंदा था, दाऊद ने खुद उसे कहा था कि तू यहीं रहना, मैं तो भाग रहा हूं, तू हेल्प करेगा मेरी जीतने में, वापस आने में। और ये देखो स्पिरिचुअली अब क्या हुआ, अब उसने वहां जंगल में प्रार्थना की, यहाँ बंदे का दिमाग घूमा, उसने बोला सेकंड बंदा बुलाओ, और जब उसने बुलाया, उसने गलत सलाह दी उसे कि ये हार जाए बंदा और राजा दाऊद फिर से राजगद्दी पे बैठ जाए। और उसने कहा हाँ, इस बंदे की सलाह अहीतोपेल की सलाह से बेटर है, इसके अनुसार करो। और जब वो आगे गए, 23 में क्या लिखा पढ़ो, इसमें लिखा जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तो उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली, और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। क्योंकि जब कोई भी चीज आपके खिलाफ काम करेगी, चाहे वो आपका अपना बंदा ही क्यों ना हो, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, ऐसा हो सकता है परमेश्वर दुश्मन को आपकी हेल्प के लिए इस्तेमाल करे जो आपको दुश्मन नजर आता है। ऐसा हो सकता है जो बंदा आपको सबसे बेस्ट फ्रेंड नजर आता है वो आपके खिलाफ काम कर रहा है। पर अगर आप डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट का वरदान पाए हुए, अगर आपको आत्माओं की परख का वरदान मिला है, आप दोनों को परख लेंगे। ये बंदा बेशक मेरा दुश्मन था, आज परमेश्वर ने मेरी हेल्प के लिए भेजा आज। और अगर जो आपको लगेगा कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरा नुकसान कर ही नहीं सकता, पर वो असल में आपके अगेंस्ट अंतर्गति काम करता है। क्यों लोगों की बिजनेस पार्टनरशिप ज्यादा देर नहीं चलती? बेईमानी आ जाती है। क्यों ज्यादा बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते? बेईमानी आ जाती है एक बंदे के दिल में। और अगर बंदा सिर्फ फिजिकली आंखों से देख रहा, वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे कुछ भी करेंगे, पर दाऊद लड़ा नहीं ना, उसने बंदे को बुरा भला भी नहीं कहा कि योगड़ा सुनदा जिन्नी मर्जी गाड़ा काट ली। नो, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु उसकी ये काम कर दे, बस उसकी सलाह को फेल कर दे, दैट्स इट, मुझे पता है काम हो जाएगा। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जो राजा बना था अबशालोम, उसका दिमाग फिरा, उसने सेकंड ओपिनियन लिया और फेल हो गया। और जो बंदे ने उसे सलाह दी थी वो खुद भी मारा गया, क्योंकि हो सकता है एक बार वो फेल होता, सेकंड बार उसकी सलाह मानता और फिर से उसे जीत लेता, पर वो बंदा ही खत्म हो गया जो उसके अगेंस्ट काम करता था। जो बेस्ट दुश्मन था उसका, वही खत्म हो गया, उसने फांसी लगा ली अपने आप। कैसे आप स्पिरिचुअली जीतते हैं चीजों को? अगर आप प्रार्थना में, आत्मा में चीजों को जीत लेंगे, मैंने आपको बहुत बार बताया, आपको फिजिकली जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक मैसेज आपकी सैलरी बढ़ा देगा, एक मैसेज आपको प्रमोशन दे देगा, बॉस के साथ एक बात की हुई आपको अगले लेवल पे लेके जाएगी। वो क्लाइंट जो आप चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए जिसे चाहते हैं, जिन चीजों से मेल मिलाप करना, वो ऐसे हल हो जाएंगे अगर आप स्पिरिचुअली पहले उसका हल कर देंगे। बिना प्रार्थना के जाएंगे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं होगा, बिना स्पिरिचुअली वर्ल्ड में विक्ट्री लिए, क्योंकि बाइबल के वचन में आपने पढ़ा कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों के साथ। अगर आप 16 की, अगर आप एक और वचन को पढ़ेंगे, इसका 16 की 9 से लेकर 12 तक पढ़ूंगा, फिर हम फिनिश करेंगे इसको। 2 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 9 से 12। इन चीजों के बीच में जब सब कुछ हो रहा था, एक काम और हुआ, वो भी आप सुन लो। इसमें लिखा, तब सरुआ के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरुआ के बेटे, मुझे तुमसे क्या काम? यह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरी प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो कि और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे
भला बदला दे। तो ये एक दूसरी चीज है। अब एक प्रार्थना उसने की कि परमेश्वर मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ है, उसे फेल कर दे। उसकी युक्ति फेल होगी क्योंकि वो उसके अगेंस्ट था, वहां पे दाऊद सच्चा था। पर यहाँ पे दाऊद खुद गुनाहगार था। ये स्टोरी वही चल रही है, सिचुएशन वही है, पर एक बंदा उसे श्राप दे रहा है कि हे जो जिसकी जो बात की गई 9 में, जब उसने कहा कि तब सरुआ के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को श्राप देने ना पाए, मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। शिमी नाम का एक बंदा दाऊद को कोसने लगा कि तूने व्यभिचार किया है, तुझे परमेश्वर ने सजा दी है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तू व्यभिचारी है, तू कातिल है, तूने किसी के पति को मरवा के उसे अपनी पत्नी कर लिया है। उसे अलग अलग तरह से श्राप देने लगा। अब दाऊद उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि जो बंदे उससे जाके मारना चाहते थे कि राजा तेरे खिलाफ ये बंदा क्यों बोल सकता है, उसने कहा नहीं, ये परमेश्वर की ओर से। जैसे मेरी जिंदगी में फेलियर परमेश्वर की ओर से था कि मैं गलत चीजों का रिजल्ट लेना ना सीखूं। ये फेलियर वो कहता है परमेश्वर की ओर से है, उसे श्राप देने दो। हाँ, परमेश्वर देख रहा है, एक दिन वो मुझे फिर से खड़ा करेगा। उसने परखा कि ये दुश्मन की चाल है या परमेश्वर की ओर से मेरे ऊपर ये चैलेंज आया है, ये मेरे पाप की वजह से मेरे ऊपर चैलेंज आया है। क्योंकि इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होके मैंने आपको जैसे बताया कि लोग मेडिकल लाइन के चक्कर काटते रहते और एक प्रार्थना उल्टी आई और काम कर, एक प्रार्थना और सारा मसला हल हो गया, पर लाखों रुपए उधर खर्च कर दिए। कुछ चीजों का हल मेडिकल है, बहुत सी चीजों का है, पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका मेडिकली कोई हल नहीं है, कोई स्कैनिंग में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, उसका एक ही रिजल्ट है। और उसको कौन पहचान सकता है? जो बंदा परमेश्वर की आत्मा के परख के वरदान से भरा हुआ है। एक बंदे की जिंदगी में प्रॉब्लम आई, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं अब डॉक्टर के पास जाऊं या प्रार्थना करूं, या ये प्रॉब्लम किस वजह से है, या मैं वकील के पास जाऊं या क्या करूं? मेरी वाइफ की टेस्टिमनी आप जानते हैं, कोई वकील वीजा नहीं लगवा पाया, 3 बार रिजेक्शन हुई। जैसे प्रार्थना हुई, फटाक और लगी और चलो। क्यों? कुछ चीजों का हल परमेश्वर स्पिरिचुअली ही करेगा, प्रार्थना ही उसका हल होगी। चाहे जितना मर्जी टॉप का लॉयर कर लो, जितना मर्जी पैसे वाला इंसान हो, करोड़पति लोग ऑक्सीजन लेने के लिए लाइन में लगे हुए, पर अगर परमेश्वर के साथ जो सही मेल मिलाप वाले बंदे हों तो परमेश्वर उन्हें ऐसी विपत्ति में जाने ही नहीं देगा। क्योंकि वो कहता है कोई महामारी तेरा हिस्सा ना हो, तेरे ऊपर कोई, तेरी निकट हजारों दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, वो तेरे निकट ना आए। प्रोटेक्शन अपनी आप के ऊपर बना के रखें। पर अगर हम खुद ही अपनी गलतियों की वजह से, जैसे दाऊद ने पाप किया और अब बंदा उसे श्राप दे रहा, वो कहता है नहीं, इसे देने दो, मुझे पता है परमेश्वर ने ही इसे अलाउ किया है, अब मैं उसे क्यों रोकूं? जिसे प्रभु ने अलाउ कर दिया मेरे ऊपर कर्स करने के लिए, अब मैं उसे क्यों रोकूं? हाँ, मैं इतना जरूर है, मैं वेट करूंगा, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, पश्चाताप करूंगा, पवित्रताई में आऊंगा और परमेश्वर इस बुराई के बदले मेरे साथ भलाई करेगा। जो इंसान मेरे साथ बुराई कर रहा है, इसके बदले मेरे साथ भला होगा एक दिन। और ऐसा हुआ। जो उसका दुश्मन था, जिसकी वजह से वो मारा जाने वाला था, वो मर गया फांसी लगा के। अब जिस बंदे ने उसे श्राप दिया, जब अगले 2 चैप्टर आगे जाएंगे तो वो बंदा पैरों में गिर के माफी मांगता है, राजा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे श्राप दिया। और राजा ने कहा ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, उसके साथ वाचा मानी। ऐसी स्टोरी आगे चलती। तो ये चीजें आपको, ये वचन शायद कंटिन्यू होगा, पर हम वरदानों में भी जाएंगे लेटर ऑन। पर अभी आज के दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया कि डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, आत्माओं की परख का वरदान एक विश्वासी की जिंदगी में कितना जरूरी है, ये आप वचनों को पढ़ के जान सकते हैं। आपने सरमन सुना, आप इससे जान सकते हैं, आपके हालातों से आप जान सकते हैं। शैतान कब काम करता है? जब एक क्रिश्चियन बंदा ये बोलता है यार मैं हुण की करूं। अच्छा, वो बोलेगा आजा इधर काम सेटल आ गया। अच्छा, वो जाएगा उधर, फंस गया, फिर बोलने लगे। कभी भी एक क्रिश्चियन बंदे को ये बोलना नहीं चाहिए अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले शैतान है। क्योंकि सबसे पहले हवा के दिमाग में क्या डाला शैतान ने? क्वेश्चन डाला। क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ खाने के लिए दिया है? क्या उसने नहीं कहा कि ये फल मत खाना? उसके दिमाग में क्वेश्चन आया और फिर उसने खुद ही आंसर दे दिया, नहीं तुम नहीं मरोगे इससे, ये खा लो। एक बंदे को कभी भी क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं रहना चाहिए। उसके आपके पास हर चीज का आंसर है। ये पवित्र शास्त्र, ये बाइबल
और परमेश्वर का आत्मा जो आप में बसा हुआ है। जो चीज़ें यहाँ से नहीं समझ, जो लिखित हैं वो आपको लिखित में समझ लगेंगी, यहाँ से वचन पढ़ के आपको मिलेंगी। पर अगर आप बाइबल ही नहीं पढ़ते तो फिर तो गॉड ब्लेस यू है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे बहुत सी चीज़ों का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप बाइबल में आपको नहीं मिल रहा, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है। सारे जाने बड़े सीरियस लगते पे यार, लगता कुछ